नमस्कार, स्वागत है आपका इन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृपाशंकर शर्मा। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। किसानों को मनाने के लिए उपवास पर बैठे सीएम शिवराज चौहान। सीएम चौहान ने कहा कि किसान और कानून व्यवस्था हमारी पहली प्राथमिकता, कांग्रेस ने बताया नौटंकी। एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मियों को हटाने के बाद विरोध प्रदर्शन। अस्पताल में हुई अव्यवस्थाएं, विधायक पर लगाए आरोप। सीकर के पृथ्वीपुरा के पेट्रोल पंप पर हुई लूट की वारदात। बदमाशों ने सेल्समैन के साथ मारपीट कर लूटी नकदी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। उदयपुर में चैन स्नैचरों का आतंक। मंदिर जा रही वृद्धा की गले से तोड़ी चैन। पुलिस ने कराई नाकाबंदी, स्नैचरों का नहीं लगा सुराग। झालावाड़ के अकलेरा के स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का आलम। प्रसूता की अस्पताल गेट पर हुई डिलीवरी। महिला वार्ड भी अव्यवस्थाओं का आलम है। एवं न्यूज में अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के कारण राज्य में बिगड़े हालात का संभालने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान शनिवार से उपवास पर बैठ गए हैं। सीएम ने राज्य में शांति बहाली तक उपवास करने का फैसला किया है। वहीं सीएम शिवराज से भोपाल के दशहरा मैदान में लोगों से सीधे मुलाकात करेंगे। सीएम शिवराज के इस उपवास के लिए राज्य बीजेपी के तमाम बड़े नेता और मंत्री दशहरा मैदान पहुंचे हुए हैं। मंच पर सीएम की पत्नी साधना सिंह, वरिष्ठ बीजेपी नेता बाबूलाल गौर, प्रभात झा समेत मंत्रिमंडल के कई सदस्य हैं। सीएम ने शुक्रवार को कहा था, मैं पत्थर दिल इंसान नहीं हूं, चर्चा के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मुख्यमंत्री ने आंदोलन को कथित तौर पर भड़का रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा था, अराजक तत्वों से निपटना चुनौती है, कानून और व्यवस्था की स्थापना ही हमारी प्राथमिकता है। कुछ लोगों ने युवाओं को पत्थर सौंप दिए हैं। हालांकि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सीएम के उपवास को नौटंकी करार दिया है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में ठेकेदार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को सेवामुक्त करने के बाद अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने अपने काम का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी है। इस दौरान सभी कर्मचारी एमबीएस परिसर में इकट्ठा हो गए हैं और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। वहीं ठेका श्रमिकों का कहना है कि पर्ची काउंटर, दवा काउंटर सहित कई जगहों पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जिनकी मेहनत से परिवार का पालन पोषण हो रहा है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को सोची समझी साजिश के तहत अचानक से हटा दिया गया। वहीं जब इस बारे में एमबीएस अधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया है। वहीं ठेका कर्मचारियों ने कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल पर भी आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि विधायक के दबाव के वजह से ही नए टेंडर भरे गए हैं, जिसका खामियाजा सभी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ऐसे में मरीजों के अस्पताल में भारी भीड़ हो गई है, जिसकी सुनने वाला भी अस्पताल में अब कोई नहीं है।
जब आज मजदूर काम कर रहा है उसको पेमेंट नहीं मिलती, 2-2 3-3 महीने हो जाते हैं, फिर उसको पेमेंट। अरे जब काम शांति से चल रहा था तो इसको कॉन्ट्रैक्ट देने की क्या जरूरत थी? इतने दिन से मजदूरी कर रहे हैं हम। मैं तो ये चाहता हूँ कि ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए और हमें अपनी मजदूरी, अरे बेलदार के बराबर भी मजदूरी नहीं मिलती हमें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर। जी योगेंद्र, अभी ये सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं और इनका मुख्य मुद्दा क्या है? आखिर टेंडर की जो टेंडर पूरा हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है कि विधायक का विरोध किया गया, विधायक ने विरोध करके टेंडर पूरा करवा दिया, कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने आ रही है, तो ये क्या मामला है पूरा? जी कृपया शंकर, मैं आपको बता दूं कि जो एमबीएस कर्मचारी हैं वो तकरीबन 150 से 200 कर्मचारी जो हड़ताल पर चले गए। कारण जो निकल कर आया है वो ये निकल कर आया है कि अचानक से जो ठेकेदार है और जो अधीक्षक है उन्होंने 200 कर्मचारियों को अचानक से हटा दिया, जिसका विरोध किया गया है। और कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से जो है एमबीएस अस्पताल की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। तो ठेका श्रमिक उनका कहना है कि जो कोटा उत्तर के जो विधायक हैं उनकी इसमें जो है मिलीभगत बताई जा रही है। कोटा उत्तर के विधायक की सोची समझी साजिश के जो तहत है एक ठेका जो टेंडर जो है डाला गया था और उसी की वजह से जो पुराने जो कर्मचारी तकरीबन 3-4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं उनको अचानक से हटा दिया गया, जिसका विरोध किया जा रहा है। जी योगेंद्र, ये ठेका कितने समय के लिए दिया जाता है और इसकी क्या पूरी नीति है, वो थोड़ा आप बताइए। देखिए शंकर, मैं आपको बता दूं कि जो ये ठेका जो चल रहा था वो तकरीबन 8 से जो अभी तक जो जानकारी है वो आई है, वो ये है कि 10 सालों से ये ठेका चल रहा था। उसी के अंडर में करीब 200 से 250 कर्मचारी काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से 2 दिन पहले जो है कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल के दबाव की वजह से जो अधीक्षक ने नया टेंडर जारी कर दिए, नए ठेकेदारों को टेंडर दे दिए। तो जो नए ठेकेदार आए हैं उन्होंने अपने परिवार को, अपने लोगों को इसमें काम दे दिया, जिसकी वजह से जो पुराने जो ठेकेदार के अंडर में जो काम कर रहे थे उनको एकदम उन सभी कर्मचारियों को एकदम से हटा दिया गया है। कारण जो निकल के अभी तक सामने आया ये है कि कर्मचारियों के एकदम से हटाने से परिवार का जो उनका परिवार का जो पालन पोषण हो रहा था उस पर संकट के बादल आ गए हैं। जो अधीक्षक है, जो अधीक्षक के पास भी कर्मचारी गए थे तो अधीक्षक का साफ तौर पे कहना है कि जो इसमें हमारी किसी भी तरह की कोई गलती नहीं है। कोटा उत्तर के विधायक हैं, उनका हमारे ऊपर दबाव बना, जिसकी वजह से हमने नए टेंडर जारी किए हैं। जिसके बाद जो सभी कर्मचारियों कोटा उत्तर विधायक प्रहलाद गुंजल के कार्यालय भी पहुंचे, लेकिन प्रहलाद गुंजल ने उनसे मिलने से मना कर दिया। जी शंकर। जी योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर कोटा से। मतलब विधायक की मनमर्जी की वजह से कहीं ना कहीं 200 परिवारों की रोजी रोटी अब खतरे में है। ये प्रशासन की लापरवाही कही जाए या लेट लतीफी कहा जाए, मनमर्जी यहाँ पे हो रही है और उसकी जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वो कहीं ना कहीं मरीजों को और उन 200 कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है जो कि 5 साल से यहाँ पे नौकरी कर रहे थे। बदमाशों को झपट्टा मार से वृद्धा को गले में कुछ चोटें भी आई हैं। जानकारी के अनुसार वृद्धा शांतिबाई जैन रोजाना की तरह अपने घर से आदिनाथ मंदिर जा रही थी। तभी आलोक स्कूल के पास पीछे से आए 2 बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर 2 तोला वजनी सोने की चैन लूट ली। सूचना पर डिप्टी ओम कुमार और गोवर्धन विलास थाना पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और शहर के आसपास उन्होंने नाकाबंदी करवाई। वहीं पुलिस ने वृद्धा से मामले की जानकारी लेकर बदमाशों की तलाश में जुट गई है। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों के अनुसार इससे पहले भी इसी इलाके में 4 बार चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो चुकी हैं, पर प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। घर से आ रही थी, अनीसाट आ रही थी, मैं बार सीधी आ रही थी, धीरे चल के, तो फिर मेरे पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला था, पीछे से उतर के मेरी चेन काटी। वो आगे वो तो पर मेरे को फिर वो चेन लेके बैठने लगा, तब मेरे को देखा ये मोटरसाइकिल, फिर मैंने आवाज़ लगे मेरी चेन काटी ले रहे, तो ये भाई साहब हमारे मंदिर वाले थे, पचड़ी वाले थे, आलू गुस्कल से इधर आए, कौन उसने कहा आप क्या कह रहे थे, मेरे को पता नहीं पड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रवि मल्होत्रा। जी रवि, यहाँ पे 4 बार पहले भी ऐसा मामला हो चुका है, चैन स्नैचर वहां पे
वारदात किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बना हुआ है। जी रवि, क्या मामला है पूरा, इस बार क्या घटना हुई? जी कृपा शंकर जी, बताना चाहूंगा कि ये सुबह का मामला और हर बार जिस तरह से जब महिलाएं मंदिर के लिए निकलती है तो जो ये बदमाश है वो टोल लगा के बैठे रहते हैं, और उसी तरह से पहले की तरह ही हादसा फिर से हुआ है। जो पीड़ित महिला है वो सुबह आदिनाथ मंदिर जाने के लिए अपने घर से निकली थी और पहले से टोल लगाया जो बदमाश थे जो बाइक पर सवार थे, उन्होंने पीछे से आके इसको झपट्टा मार के और उनकी जो चेन थी उसको झपट लिया। करीबन 2 तोले की जो है वो चेन बताई जा रही है और महिला को उसमें कुछ चोटी भी आई है। और दूसरी बात ये कि जो आपने बताया कि पुलिस जो है इसमें कुछ भी नहीं कर पा रही है, वाकई बिल्कुल सही बात है कि उसके बाद शहर में अभी तक 2 वारदातें और हो चुकी है, जिसमें एक पंचवटी पर हुई है और अशोकनगर पर हुई है। दूसरी बात ये भी है कि प्रशासन को इसके लिए चेताने के लिए अभी 2 दिन पहले ही पूरे जैन समाज में, क्योंकि अधिकतर जो ये वारदातें होती है वो जैन समाज की महिला जब मंदिर के लिए जाती है तभी होती है, तो उसको लेकर भी जैन समाज ने एक बड़ा प्रदर्शन किया था और प्रशासन को ये ज्ञापन भी दिया था कि हमेशा इस तरह से जो वारदातें होती है तो उसके लिए कोई सुरक्षा की जाए। लेकिन मुझे लगता है अभी तक जो है पुलिस ने इस तरह पे कोई ध्यान नहीं दिया और वारदात जो लगातार बढ़ती जा रही है। जी कृपा शंकर जी। रवि, आप बता रहे हैं 4 बार पहले भी वारदात ऐसी हो चुकी है, उसके बाद में भी ये जो पुलिस प्रशासन है वहां पे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगवाते? जब हर जगह लग रहे हैं, चौराहों पे लग रहे हैं, बाजारों में लग रहे हैं, तो जो ऐसे संदिग्ध जगह हैं जहां पे बार बार वारदातें हो रही हैं वहां पे सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जा रहे? जी, इसके लिए बार बार लगातार जो है जो समाज विशेष जो समाज के लोग हैं वो उनको बार बार ज्ञापन दे रहे हैं, वो उनसे मिल भी रहे हैं और उनको इस तरह की वो अपनी एक ज्ञापन भी देते हैं कि जो इस तरह के जो मंदिर हो गए हैं या जो जहाँ पर कहीं महिलाओं को आना जाना है, इस तरह के जो मार्केट है वहां पर सीसीटीवी लगाया जाए। लेकिन जो प्रशासन है वो हर बार यही कहता है कि बिल्कुल इसकी जल्द से जल्द अच्छी व्यवस्था की जाएगी, लेकिन वो व्यवस्था लंबे समय से अभी तक रुकी पड़ी हुई नहीं है। और दूसरी तरफ ये है कि अगर कहीं कहीं पे सीसीटीवी लगे भी हैं तो उनका जो रख रखाव है वो पूरा नहीं होने की वजह से वो बंद पड़े हैं, तो उनके ऊपर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जब इस तरह की कोई वारदात हो जाती तो पुलिस के पास में किसी भी तरह का कोई सुराग नहीं मिल पाता और लंबे समय से जब ये घटनाएं हो रही है वो बेखौफ हो जा रही है और इनको लेके पुलिस किसी भी तरह का कोई किसी को सामने नहीं ला पा रहा अभी तक। जी कृपा शंकर जी, मतलब वहां पे भी पुलिस की लापरवाही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी थोड़ी सतर्कता रखनी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका। ये थे हमारे संवाददाता रवि मल्होत्रा उदयपुर से। आए दिन ये चैन स्नैचिंग की घटनाएं हो जा रही हैं, पुलिस तो लापरवाह है ही, लेकिन साथ ही जनता को भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही सीसीटीवी कैमरे जैसी उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनको लगवाने की बहुत जरूरत है वहां पे। श्रीगंगानगर के राजियासर थाना इलाके के बीरमाना में गांव में पति और पत्नी पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी गई। आपको ये बता दें कि पति ने पत्नी पर हत्या की है उन्होंने, जिसके बाद हत्यारे पति ने भी कुएं में कूदकर आत्महत्या की कोशिश की है, जिसे कुछ ग्रामीणों ने कुएं में कूदते हुए देख लिया, जिसकी कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकाला गया। वहीं आरोपी पति के सिर में गंभीर चोटें आने से उसे सूरतगढ़ रेफर कर दिया गया है। उधर पुलिस ने सूचना मिलते ही आरोपी के घर से महिला के शव को कब्जे में ले लिया है और उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं जानकारी के अनुसार मामले में प्रथम दृष्टया अवैध संबंधों की बात सामने आई है, जिसके चलते पति ने वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में पुलिस ने मृतका के पीहर पक्ष को सूचना देकर मामले की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पूरा मामला है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता संजय चौधरी। जी संजय, बताया जा रहा है कि इस पत्नी ने अपनी पत्नी के ऊपर धारदार हथियारों से हमला कर दिया, तो ये पूरा मामला क्या है? ये देखिए कृपा शंकर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूरतगढ़ के बीरवाना गांव में शनिवार सुबह की ये घटना है। महिला अपने घर पर सो रही थी, जिसका नाम कृष्णा था। उसका पति दिलीप नायक जो कि घर पर आया, उसे उसके अवैध संबंधों को लेकर कोई शक था। इसी सिलसिले में उसने कुल्हाड़ी से वार करके उसकी हत्या कर दी। जी, ये जो आप बता रहे हैं अवैध संबंधों का जो शक था, तो ये तो काफी पहले से चल रहा होगा, अचानक तो शक नहीं हुआ होगा, काफी पहले से ही बात चल रही होगी, बहसबाजी हो रही होगी, तो इस बारे में पहले से समाधान क्यों नहीं निकाले गए? परिवारजन की हमारी वहाँ के सरपंच से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि इनकी आपस में काफी बार लड़ाई झगड़े घर में होते रहते हैं। इसी झगड़ों की बनिस्पत ऐसा हुआ कि आज इस मोड़ पर आई और सुबह जो तस्वीर देखी घर वालों ने या उनके बच्चे घर पर पहुंचे सुबह, तो देखा मृत महिला का जो शरीर था वो घर में पड़ा था आंगन के बीच, और उनके बच्चों ने भागकर अपने दादा दादी को बुलाया। फिर सरपंच को सूचना दी गई, मौके पर पुलिस पहुंची और उसका शव को उठवा कर यहाँ मोर्चरी में रखवाया गया है। पीर पक्ष को भी सूचना दी गई है।
जी संजय, जब ये पूरा हत्या का मामला हुआ उस टाइम क्या घर पे कोई नहीं था, परिवार का बाकी सदस्य? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा उस टाइम कोई घर पे नहीं था। इनके 3 बच्चे हैं, एक बच्चा तो अपने चाचा के खेत पे गया हुआ था और 2 जो बच्चियां हैं वो अपनी दादा और दादी के पास दूसरे घर में मौके पर मौजूद थी। ये जब पूरा घटनाक्रम हो गया उसके बाद में पति दलित सुसाइड करने को लेकर अपने खेत में मैंने एक कुएं में छलांग लगा बैठा, परंतु वो ग्रामीणों ने उसे देख लिया और उसे बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल कर उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जिसमें उसके काफी सिर में चोट भी लगी है। जी संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे संवाददाता संजय चौधरी। आजकल का जो माहौल है उसमें पति पत्नी को ये समझना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि जितने भी झगड़े हैं उनको आपसी समझदारी से उनको सुलझा लिया जाए, इतने बड़े कदम ना उठाए जाए। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पटपदा मोहल्ले में 25 साल के नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया है। थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शहर के पटपरा मोहल्ले की रहने वाली नवविवाहिता प्रीति पत्नी मनोज की शादी 3 साल पहले हुई थी। अज्ञात कारणों के चलते प्रीति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सीकर के श्रीमाधोपुर के समीप पृथ्वीपुरा गांव में स्थित पेट्रोल पंप पर देर रात सेल्समैन के साथ मारपीट कर नकदी लूटने का मामला सामने आया है। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया है। वहीं गांव वालों की मदद से एक हमलावर को गिरफ्तार भी किया गया है। जानकारी के अनुसार पंप पर हमलावर रात्रि 4 बजे हमलावर बोलेरो में सवार होकर आए थे और पंप कर्मी के साथ मारपीट कर नकदी लेकर फरार हो गए। लेकिन हल्ला होने पर गांव वालों की मदद से एक हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य साथी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने मौके पर जाकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। कोटा के दादावाड़ी इलाके में बना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अब डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र बन चुका है, जिसमें अब मेडा कोडर्स डिजिटल के जरिए मरीज के स्वास्थ्य संबंधी पूरा डाटा सुरक्षित रहेगा। इस डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने किया। बताया जा रहा है कि इस योजना के तहत कई मरीजों का पूरा रिकॉर्ड रखा जा सकेगा, ताकि दूर दराज से आने वाले मरीजों को अगर अस्पताल की पर्ची गुम हो जाती है तो भी इस योजना के तहत मरीज को पहले किसी तरह की दवाई दी गई थी उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। वहीं इस डिजिटल योजना में पूरे विश्व में टॉप 10 की योजनाओं में शामिल किया गया है। इसके पहले इस योजना की शुरुआत देश में पहली बार कोटा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई थी। इस दौरान कोटा उत्तर विधायक संदीप शर्मा सहित स्थानीय पार्षद और चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उदयपुर के सलुम्बर में संत तुलसिया माता की धर्म नगरी सेरिया गांव में हिंदू जागरण मंच के तत्वावधान में 7 दिवसीय भागवत कथा से पूर्व 1100 कलशों की शोभा यात्रा निकाली गई है। शोभा यात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई कथा स्थल पर पहुंची। वहीं कथा के पहले दिन कथावाचक प्रसिद्ध तेजस्वी साध्वी सरस्वती ने भजन कीर्तनों से धर्म प्रेमियों को भजन से आनंदित कर दिया। वहीं कथावाचक साध्वी ने बताया कि लोग प्रेम शब्द की परिभाषा को भूल रहे हैं। कथा करने की मनोकामना होती है, कुछ पाने के लिए हम सभी भिखारी हैं। देने वाला तो एकमात्र भगवान है, जो भक्त के भाव पर ही देता है। विश्व में गौवध बंद होना चाहिए। इसके साथ ही मंच से महारस की कथा, श्री कृष्ण का मथुरा गमन, मथुरा में धोबी का उद्धार, कंस के पहलवानों का संहार, कंस के वध का प्रसंग सुनाते हुए विस्तार से वर्णन किया गया। झालावाड़ जिले के अकलेर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा विभाग की लापरवाही नजर आई है। एक महिला की डिलीवरी अस्पताल के गेट पर ही हो गई, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं था। 2 पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी तो उन्होंने तत्काल नर्स स्टाफ को बुलाकर स्ट्रेचर पर लिटाकर डिलीवरी वार्ड में लेकर गए। वहीं महिला डिलीवरी वार्ड में विद्युत आपूर्ति नहीं होने से महिलाओं को
अखबारों से हवा करनी पड़ रही है। लेकिन चिकित्सालय प्रशासन की उदासीनता के चलते प्रसूताएं परेशान हैं। गर्मी को देखते हुए चिकित्सालय प्रशासन ने कोई माकूल व्यवस्था नहीं की है। सिद्धपीठ सालासर बालाजी में इन दिनों यातायात व्यवस्था बदहाल नजर आ रही है। मंदिर के आसपास ऑटो बेतरतीब खड़े रहते हैं, उसे आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जबकि इस पवित्र नगरी में लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। वहीं यातायात पुलिस ना तो ऑटो चालकों के दस्तावेज चेक करती है और न ही तेज गति से चलने वाले ऑटो के चालान काटे जाते हैं, जबकि अधिकांश ऑटो नो एंट्री में ही खड़े रहते हैं। धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र की बाईपास सड़क के किनारे नवजात मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नवजात की रोने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस को सूचना देकर शिशु को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों की टीम ने स्वास्थ्य परीक्षण किया है। वहीं चिकित्सकों ने बताया कि नवजात का जन्म 4 दिन पहले का है। करौली के टोड़ा भीम उपखंड के खेड़ी गांव में 9वीं कक्षा की छात्र ने ईमानदारी का परिचय दिखाते हुए अपने गांव और परिजनों का नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि खेड़ी निवासी छात्र घनश्याम किसी काम से बाजार गया हुआ था, जो अपने गांव वापस लौट रहा था। इस दौरान घनश्याम को रास्ते में 39,000 रुपयों से भरा पर्स मिला। छात्र ने पर्स से रखे कागजातों के आधार पर उसके मालिक का मालूम कर उसे पर्स वापस लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया है, जिस पर गोरडा निवासी पर्स मालिक और सरपंच ने बच्चे की ईमानदारी पर उसे 1100 रुपए के पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जालोर की आहोर पंचायत समिति के सुगलिया जोधा पंचायत में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के द्वितीय चरण में मुख्य तालाब पर श्रमदान किया गया है। तालाब से मिट्टी खोदकर तालाब में पानी की क्षमता बढ़ाई गई है। इस दौरान प्रधान राजेश्वरी कंवर, विकास अधिकारी इंद्र सिंह राजपुरोहित, सहायक अभियंता सीपी वर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।